अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा खान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपने यूज़ फ्रिज लेना हो तो आपने किन किन बातों का ध्यान करना है, क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई वो नया फ्रिज ले। अगर आप पुराना यूज़ फ्रिज किसी से लेंगे, ऑनलाइन लेंगे, ओएलएक्स पे लेंगे, तो आपने किन किन बातों का ध्यान करना है कि भाई आपका फ्रिज में क्या क्या मसला हो सकता है। क्योंकि जब आप फ्रिज ले लेंगे, आप फिर कल कहेंगे कि यार हमें तो पता नहीं था, ओहो यार इस चीज़ का तो हमें पता नहीं था, अगर हमें पता होता तो हमें ये नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों, आपको इसी वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल से बताऊंगा कि आपने किन किन बातों का ध्यान करना है फ्रिज खरीदते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, खासकर यूज फ्रिज खरीदते हुए, क्योंकि नया फ्रिज तो आप लेंगे, जाहिर सी बात है वो तो वारंटी में होता है, वो तो नया होता है, उसको तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको भी उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, लेकिन आज मैं यूज फ्रिज के बारे में वीडियो बना रहा हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कोशिश करिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो आपको फिर इस वीडियो को कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, जब आप फ्रिज खरीदते हो तो आप सबसे पहले उसकी क्या चेक करते हो? आप लोग उसकी फ्रंट को चेक करते हो, बॉडी को, कि भाई इसका बॉडी ख़राब है या सही है या ज़्यादा डैमेज तो नहीं है। दोस्तों, बॉडी का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बॉडी का अगर थोड़ा सा यूज़ भी हो तो कोई मसला नहीं, जाहिर सी बात है जब यूज़ फ्रिज होता है तो उसका बॉडी का कोई मसला नहीं, आपने बॉडी को ध्यान नहीं देने, ठीक है ना। आपने इनके अंदर जो मेन चीज़ उसको चेक करना है, आपने उसकी कंप्रेसर को चेक करना है कि भाई इसका कंप्रेसर सही है या नहीं है, और आपने इसके अंदर गैस चेक करना है कि भाई गैस इसके अंदर पूरी है या नहीं है, और आपने इसका थर्मोस्टेट चेक करना है कि भाई इसका थर्मोस्टेट जो है ना वो ट्रिप होता है या नहीं है, और आपने फ्रिज के ऊपर जंग चेक करना है कि भाई फ्रिज को ज़्यादा जंग लगा हुआ तो नहीं है, और आपने इसकी रबड़ वगैरह सारी चीज़ों को चेक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चले मैं आपको बताता हूँ। तो मैं इसे अभी ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने ओपन कर दिया। अच्छा दोस्तों, आपने जिससे फ्रिज को लेना हो तो आपने उसको बताना है कि भाई हम फ्रिज के लिए आ रहे हैं, आप फ्रिज को ऑन कर दीजिए। तो आपने फ्रिज को चेक करने से पहले फ्रिज को खाली चलाने 5-6 घंटे, क्योंकि जब आप इसको खाली चलाएंगे तो आपकी इसकी गैस कंप्रेसर सब चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये हमारा जो फ्रिज है वो सही है। तो आपने अगले बंदे से कहना है कि भाई आप अपना फ्रिज को 5-6 घंटे ऑन छोड़ दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, इसको भी हम चेक करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, आपने ये इसके जो बैक साइड है ना, ये वाला, इसको आपने चेक करना है भाई ये ठंडा हो रहा है या नहीं। आपने यहाँ पे हाथ रख के चेक करना है कि भाई ये ठंडा हो रहा है या नहीं है, ये बिल्कुल सही ठंडा यह होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और आपने ऊपर चेक करना है, ऊपर थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपने जब हाथ रखना है तो आपने यहाँ पे बिल्कुल ये सही ठंडा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और उसी तरह आपने नीचे वाला जो खाना है, यहाँ पे आपने सामने यहाँ पर आपने हाथ रख के चेक करना है। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आइस आना चाहिए, मतलब जब आप हाथ लगवाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आइस आना चाहिए। ठीक है ना, जब मतलब जब आप हाथ लगवाएंगे तो आपका हाथ तो आपका तो आपके हाथ के साथ वो जगह ग्रिप करेगा। तो इसका मकसद है कि भाई जो नीचे वाला फ्रीज़र है इसका भी ये भी ठीक है। बाज़ फ्रिजों में यह मसला होता है कि इसका नीचे वाला खाना कूलिंग नहीं कर रहा होता है और ऊपर वाला खाना कूलिंग कर रहा होता है, और अगला बंदा कहते हैं कि भाई इससे मेरी जान छुड़ाओ। लेकिन यार क्यों बंदे का जान छोड़ा है, अगले बंदे का तो नुकसान तो ना करो ना, अगले बंदे को सही समझाओ कि भाई इस फ्रिज के अंदर ये मसला है। तो आपने मेरे दोस्तों इन बातों का बड़ा ध्यान करना है, ठीक है ना। और दोस्तों, आपने थर्मोस्टेट को भी चेक करना है। ये आप देख रहे हो, ये थर्मोस्टेट अभी 3 पे चल रहे हैं, ठीक है ना, 3 पे। इसको आप जितना 3 पे करेंगे, 4 पे करेंगे, जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ये ज़्यादा कूलिंग करेगा। ठीक है ना। तो मैं इसको अभी हमारा जो फ्रिज है वो चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, मतलब इसको मैं 1 पे लाता हूँ, और इसको मैं देखता हूँ कि भाई ये जो कंप्रेसर ये ट्रिप हो रहा है या नहीं है, और थर्मोस्टेट को मैं कम करता हूँ। तो मैं इसको इस तरह घुमाता हूँ और इसको मैं 1 पे ले आऊँगा। इसको मैं 1 पे ले आता हूँ यहाँ पर, ये इसके सामने मैं लाऊंगा, ठीक है ना, ये जो नुक्का बना हुआ है ना इसके सामने मैं एक को ले आऊँगा 1 पर। और हमारा जो फ्रिज है वो ट्रिप होना चाहिए। अगर हमारा फ्रिज ट्रिप हो गया तो इसका मकसद है कि इसका जो थर्मोस्टेट है वो सही काम कर रहे हैं। तो मैं इसे यहाँ पे 1 पे ले आता हूँ। ये देखिए, मैंने 1 से थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि मैंने फ्रिज को अभी ऑन किया। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रिज हमारा मतलब कि थर्मोस्टेट हमारा काम कर रहे हैं, फ्रिज का थर्मोस्टेट भी ठीक है। और आपने इसका बल्ब भी चेक करना है, लेकिन इसका बल्ब ख़राब है, लेकिन जाहिर सी बात है जब इसका थर्मोस्टेट ठीक होगा तो बल्ब भी ठीक होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे तो हमारा थर्मोस्टेट का काम भी कंप्लीट हो गया। अगली बात हमारा है इसका जंग के बारे में, कि भाई हमारा फ्रिज के ऊपर जंग नहीं होना चाहिए। अभी मैं अगर इस फ्रिज की बात करूँ ना,
तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत जंग लगा हुआ था, इन्होंने यहाँ पे 14 लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर है कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आ जाए तो कोई मसला नहीं है। आपने इस बात का बड़ा ध्यान करना है कि यहाँ पे इस साइड पे आपका जो है ना जंग नहीं होना चाहिए, इसी साइड पे और उसी साइड पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब बहुत सारे फ्रिज को मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे जंग लगा होता है, यहाँ पर ये सारा यहाँ साइडों पे जंग लगा होता है। वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कुछ अरसे के बाद, क्योंकि 5-6 महीने साल के बाद उसका जो यहाँ पे जो जंग होता है वो बढ़ सकता है। तो आपने इस बात का बड़ा ध्यान करना है कि फ्रिज को ज़्यादा जंग नहीं होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, एक और बात बताना भूल गया हूँ, इसका जो रबड़ है, आपने रबड़ को भी अच्छी तरीके से चेक करना है, ठीक है ना। आपने रबड़ को चेक करना है कि भाई रबड़ के डिस्से डैमेज तो नहीं है, क्योंकि अगर रबड़ डैमेज हो तब भी ये मसला हो सकता है, फिर कूलिंग आपका ज़ाया होगा। तो इसका तो रबड़ मुझे ठीक ही लग रहा है, यहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ है लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ से। तो देखिए हमारा जो फ्रिज है बिल्कुल ओके, मतलब इसका जो रबड़ है वो ठीक है। नीचे वाला खाने को भी हम रबड़ चेक कर देंगे, नीचे वाला खाने का रबड़ भी ठीक है, बस नीचे वाले खाने का रबड़ भी ठीक है। आपने रबड़ का बड़ा ध्यान करना है कि रबड़ भी आपका टाइट होना चाहिए। और दोस्तों आपने इस बात का भी बड़ा ध्यान करना है, ये फ्रिज के बैक साइड पे आप देख सकते हो ये कंडेंसर लगा हुआ है, इसको आपने हाथ रखना है और इसको इस तरह चेक करना है, ये गर्म होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये गर्म हो तो आप समझ लीजिए कि भाई आपका जो फ्रिज है उसके अंदर गैस जो है ना वो पूरी है और ये सही तरीके से कूलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैं अभी आपको कंप्रेसर के बारे में बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये कंप्रेसर है, ये इसके ऊपर ये दो लाइन है, एक डिस्चार्ज है और एक सक्शन है। ये जो आपको नज़र आ रही है बारीक वाले, ये डिस्चार्ज है, यहाँ से हमारा गैस जो है ना फ्रिज के अंदर जाता है, ठीक है ना, और इसी से बेक होके वापस आता है। तो आपने इस लाइन को चेक करना है, ये जो बारीक वाले है इसको आपने हाथ रख के चेक करना है, ये गर्म होना चाहिए, ठीक है ना। ये किसी भी टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है अगर आप इसको ज़्यादा गर्मी के मौसम में चेक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये गर्म होना चाहिए। और ये जो दूसरा वाला पाइप है हमारा सक्शन वाला, ये नॉर्मल गर्म होना चाहिए, मतलब ये ठंडा होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए कि भाई इसके अंदर गैस जो है ना पूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने ये चेक करना हो कि भाई इसका कंप्रेसर चेंज हो चुका है या नहीं, तो उसको आपने कैसे चेक करना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये हमारा डिस्चार्ज वाला लाइन के ऊपर ये टांका लगा हुआ है, एक ये टांका है और एक ये टांका ये दूसरे पाइप के ऊपर है, सक्शन के ऊपर, ये आप देख सकते हो। ये टांके ताज़े और ये दो पाइप इसके अंदर खाली है। तो आप समझ लीजिए कि भाई इसका जो कंप्रेसर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है ना। और इसके साथ ये नोज़ल भी लगा हुआ है, ये जब न्यू कंप्रेसर आता है तो उसके साथ ये नोज़ल नहीं लगा होता है, ये जब हम लोग इसके अंदर गैस चार्ज करते हैं तो हम लोग ये नोज़ल लगवाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये फ़िल्टर के ऊपर भी आप देख सकते हो, ये भी चेंज हो चुका है, इसका जो जॉइंट है वो ताज़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका अंदर जो कंप्रेसर है वो चेंज हो चुका है, लेकिन अगले बंदे ने इसके अंदर न्यू कंप्रेसर लगाया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। आप उसकी कंडीशन से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और कोई मसला नहीं, ये आगे 4-5 साल आराम से चल सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो की समझ आ गई होंगी। किसी भी दोस्तों का ज़हन में सवाल हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी था। हमजा भी खुद इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।